दोस्तों मैंने रिलेशनशिप पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी है। साइलेंट ट्रीटमेंट, नो कॉन्टैक्ट रूल, रिवर्स साइकोलॉजी, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, बहुत सारी वीडियो बनाई है। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में जो रह रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप उस कमजोरी का जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मिनटों के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। बहुत मैंने मशक्कत करके, बहुत कोशिश करके इस रीढ़ को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, एक व्यक्ति को चलने के लिए जो सहारा देती है, रिलेशनशिप को चलने के लिए वो एक रीढ़ की हड्डी होती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्त इमोशन। हर एक रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहता है उसकी कमजोरी है इमोशन। और इस कमजोरी पर मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या डिटेल में कैसे क्या करना है, कैसे सामने वाले इंसान को एहसास कराना है, कैसे उसको बार बार समझाने से रुकना है, और इमोशनली आपको स्ट्रोंग कैसे होना है, उस इंसान को अपने पैरों में कैसे गिराना है जिसने आपके साथ चीट किया है, जिसने आपके साथ माइंड गेम खेला है। तो दोस्तों और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये होता है कि सामने वाले इंसान के लिए हम रोते रहते हैं, सामने वाले इंसान को हम समझाते रहते हैं, लेकिन उस इंसान के दिमाग पर कोई असर नहीं होता है। हम तो अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके होते हैं, और कई बार तो एक ऐसे रिश्ते को भी हम पकड़ बैठते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू हम देते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरे तरीके से। लेकिन उस इंसान की हालत पर फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान के दिमाग पर फर्क नहीं पड़ता है। क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उसके सामने गिड़गिड़ाओगे? हैरानी की बात यह है कि आप उस इंसान को हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो ये कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? तूने कभी मुझे कॉल नहीं किया, और तूने कभी मुझे टाइम कब दिया है? तूने कभी समझा ही नहीं है मुझे, तूने कभी वैल्यू दी ही नहीं मुझे। अगर ऐसा आपके साथ किया गया है, ऐसे सामने वाले इंसान ने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से माइंड गेम खेला है, तो आपको भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में, उस इंसान को आपके सामने गिराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ आएगी कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, जब हम किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उस इंसान को हम अपनी टोटल इमोशनली बातें बता देते हैं, हमें कैसे परेशान होना है, कैसे सामने वाले को रिग्रेट फील कराना है, कैसे सामने वाले इंसान को एहसास कराना है, ये सब चीज़ें हमें फील होती है, और सामने वाला इंसान इन चीज़ों का एहसास भी हमें करा देता है। सामने वाला इंसान इन चीज़ों के लिए हमें रुला भी देता है। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? उसके सामने जाकर अपने दिमाग को कमज़ोर कर दोगे? आपने देखा होगा, आपको ठेस हमेशा उन्हीं रिश्तों में लगती है जिसमें आपका इमोशन कनेक्ट होता है। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले काउंसलिंग आई थी। ये एक मैरिड लाइफ है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस महिला की एज 45 है, और सामने वाले इंसान की एज 40 है। ये बिजनेसमैन है और ये जॉब में है महिला। ये मुझसे गाइडेंस ले रही थी महिला। इसका कहना ये है कि सर, मेरे रिलेशनशिप को 10 साल बीत चुके हैं। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं हूँ,
उसको 10 साल बीत चुके हैं और हमारी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर की है। यानी लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं अगर हम जाते हैं। मैंने कहा फिर कि सर 10 साल से कुछ भी नहीं दिक्कत थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सर उस समय ये मुझे कहते थे कि मेरी वाइफ मुझसे सही से बात नहीं करती है। मेरी वाइफ मेरी तरफ देखती तक नहीं है। मेरी वाइफ मुझे पानी तक गर्म करके नहीं देती है। मैं बहुत टूट चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सर मैंने उस टाइम पे इसकी हेल्प की थी, उस टाइम पे मैंने इसको साथ दिया था। लेकिन आज ये इंसान 10 साल के बाद 10 साल के बाद मुझे वीक कर रहा है, 10 साल के बाद मुझे परेशान कर रहा है। आज मुझे कहता है कि तुझसे तो कई गुना अच्छी है मेरी वाइफ, तुमसे तो कहीं बेहतर है मेरी वाइफ। लेकिन सर वाइफ का मामला नहीं है। अगर वो वाइफ से कनेक्ट होता तो फिर मुझसे कनेक्ट ना होता। सर मुझे जो डाउट है वो थर्ड पार्टी का है। मुझे जो डाउट लग रहा है वो थर्ड पार्टी का है और मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ। और सर इस इंसान की वजह से मैंने अपनी फैमिली से झगड़ा किया है। इस इंसान की वजह से मैंने अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझा, मैंने अपना नहीं समझा। इस इंसान को वैल्यू दी है। और सर मैंने कम से भी कम इस इंसान के ऊपर 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। और आज सर ये मुझे कहता है कि यार तुम मुझे बार-बार कॉल मत किया करो, तुम मुझे बार-बार मैसेज मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सर वाइफ से भी अलग एक थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आ चुकी है, जो इसी के ऑफिस में जॉब करती है। और सर जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। जैसे ऑफिस से निकलता है फिर कॉल जाने लगती है। और सर मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर देता है जब ये ऑफिस जाता है। सर मैंने देखा है कि वो जो लड़की है इसकी एज 40 प्लस है और उस लड़की की एज 30 है। क्या सर यही गेम है बस? यही सब कुछ है? मैंने कहा नहीं ये तो सब कुछ नहीं है। सर मैंने हमेशा इसको वैल्यू दी है। जब भी इसने मुझे बात करने की कोशिश की मैंने टाइम दिया है। मैंने अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दिया लेकिन इसको टाइम दिया है। सर जब भी इसने फाइनेंशियली सपोर्ट मांगा मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया। लेकिन सर दुख की बात यह है कि आज ये इंसान मुझसे बात तक नहीं करना चाह रहा है। आज ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहना चाह रहा है। सर मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। सर मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ और थर्ड पार्टी को निकालना चाहती हूँ। मेरा ये जो स्टोरी सुनाने का एक उद्देश्य था वो ये है ब्रदर कि जब हम किसी इंसान से बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे साथ रहते रहते वो एक थर्ड पार्टी को भी वैल्यू देने लगता है। दूसरी बात, कई बार हम एक बड़ी गलती ये भी करते हैं जब थर्ड पार्टी आ जाती है, चाहे वो आए ना आए, तो हमारा एक सक्की मिजाज बन जाता है और उस सक्की मिजाज बहुत अंदर तक चीजों को खत्म कर देता है। अपनी वाइफ तक को छोड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं, अपने हस्बैंड तक को छोड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति पर भी शक कर लेते हैं जो पूरे तरीके से प्योर होता है और वो आदत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि जो व्यक्ति सही होने की कोशिश कर रहा है उसको भी आप डुबोने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता लगता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो आप अपने पार्टनर को बार बार कॉल लगाने लगते हैं, बार बार मैसेज करने लगते हैं, बार बार उसको कॉल लगाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं और उसको आप कहते हैं कि यार तूने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया पलट के? मैंने तुझे कॉल किया था, तूने मुझे पलट के कॉल क्यों नहीं किया? तूने मुझे पलट के मैसेज क्यों नहीं किया? जब मैंने तुझे 10 बजे कॉल किया था, तूने कहा था कि मैं 1 घंटे में कॉल कर रहा हूँ, अभी रात के 8 बजे हैं। तुमने पलट के कॉल क्यों नहीं किया मुझे? ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति सच में ऐसा है, वो आप जानते हैं। उसके बिहेवियर को आप जानते हैं।
लेकिन आप उस इंसान को समझाने लगे हैं कि ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। समझाना मतलब रिश्ते से आपको दूर हो जाना। अब यही सब गलती इस लेडीज ने की। ये बार-बार अपने हस्बैंड को कॉल करने, हाँ, बार-बार उस रिलेशनशिप में बार-बार कॉल करने लगी जिसके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल में थी। बार-बार उसको कॉल करके कहती थी कि यार तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम बार-बार उसको कॉल मत किया करो, मैं आपके साथ हूँ। अरे उसको टाइम क्यों देते हो? मैंने क्या नहीं तुम्हें दिया और क्या मेरे पास नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? फिजिकल है, वो मैं दे सकती हूँ। इमोशन है, वो मैं दे सकती हूँ। फाइनेंशियली मैं वो दे सकती हूँ। लेकिन आज आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मैंने आपको क्या नहीं दिया? ये बात और उस रिश्ते में खोखलापन हो गया भाई। सामने वाले इंसान को बड़ी बुरी लगने लगी, चूँकि इरिटेशन होने लगा था। आज जिस रिश्ते में आप हैं, आप तो अपनी प्रॉब्लम्स उसको शेयर करते हैं, डे बाय डे। जो आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है। सामने वाला इरिटेट हो चुका है इनसे, उसको नहीं मतलब है आपकी प्रॉब्लम से। अब जिस व्यक्ति के साथ वो रिलेशनशिप में आया है, वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करती है, वो तो एन्जॉयमेंट कराती है इसे, फिजिकल देती है इसको, इंटरेस्ट देती है इसको, हर एक तरीके से इसको एन्जॉय कराती है, हर तरीके से इसको सपोर्ट करती है, फिजिकली, इमोशनली, जब इसको नीड होती है वो फिजिकल प्रोवाइड कराती है। कुछ रिश्तों में फिजिकल ही एडिक्शन बन जाता है, फिजिकल के बिना फिर रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर फिजिकली सब कुछ है क्या रिश्तों में? हाँ, मैं कह रहा हूँ। अगर आपकी वाइफ आपको कहे कि मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन पूरे लाइफ में, पूरी मैरिड लाइफ में मैं आपसे कभी फिजिकल नहीं रहूँगी, आप शादी कर लोगे? या आपकी वाइफ को कहा जाए, आप अपनी वाइफ को कहें कि देखो शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कभी आपसे फिजिकल नहीं होऊँगा। वो कहेगी ठीक है, रहने दो, मुझे नहीं करना है ये सब चीज़ें, मैं नहीं चला सकती। हर आदमी को एक उम्मीद होती है, हर आदमी को एक सीमा होती है कि क्या किया जाए। तो फिजिकल भी कई बार रिश्तों को बनाने में बहुत हेल्प करता है हमारी, समझ रहे हैं? आज के टाइम में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन रहा है, तो फिजिकल से शुरू हुआ भाई। आप बात को समझने की कोशिश करना। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बने हैं, वो फिजिकल से शुरू हो रहे हैं, और वो फिजिकल से शुरू इतने बुरे तरीके से हो रहे हैं, वो बाद में इमोशन पर जा रहे हैं, वो बाद में फाइनेंस पे जा रहे हैं। पहले कोई व्यक्ति देखेगा किसी महिला को, देखेगा तो यार बड़ी अट्रैक्टिव है, फिजिकली बड़ी फिट है, बड़ा एंजॉय आएगा, बड़ा इंटरेस्ट होगा, बड़ा मजा आएगा। इस तरीके के शब्द उनके होते हैं। जैसे उसके साथ फिजिकल होते हैं, लेकिन फिजिकल और ज्यादा उसका बेहतर होता है, तो चीजें बढ़ती 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 इमोशन पे चली जाती है, और जब इमोशन पे चली जाती है, उससे भी बड़ी चीजें हो जाती है फिर। समझ रहे मेरी बात को? जब चीजें इमोशन पे चली जाती है, फिर फाइनेंस पे चली जाती है, रिश्ता खोखला नहीं होता, फिर पूरे तरीके से जुड़ जाता है। तो ये गलती आप कर रहे हैं अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ गई है। आज के बाद कभी ये गलती मत करना। पार्टनर के साथ बहस, पार्टनर के साथ झगड़ा, पार्टनर के सामने बार बार कंप्लेन करना, वो कौन है, वो क्या लगती है तुम्हारी, वो क्या देती है तुम्हें जो मैं नहीं दे सकती, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम धोखेबाज हो, ये शब्द कितने बेहतर हैं आपके मानने में? अगर सामने वाले को ये चीजें नहीं पता हो तो आप समझाओ ना, उसको तो पता है ना कि वो चीटिंग कर रहा है, फिर आप उसको कहकर क्या साबित करना चाहते हो? ये साबित करना चाहते हो कि आपको सब कुछ पता है, उसको भी पता है कि आपको पता है। अगर एक चोर चोरी कर रहा है, उसको नहीं पता कि इसकी सजा होती है,
उसको नहीं पता कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी चोरी कर रहा है। सीधी-सी बात है कि उसको इस रिश्ते से प्यार नहीं है भई। वो डरता नहीं है इस रिश्ते को लेकर। उसको बिल्कुल डर नहीं है इस रिश्ते को लेकर। और आप कह रहे हैं कि प्यार, इमोशन नहीं। इमोशनली अगर आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो, तो आप कुछ उसको कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आज रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उस व्यक्ति के साथ आ रही है जो सामने वाले इंसान को बहुत भावनात्मक लगाव रखता है, इमोशनली कनेक्टिविटी रखता है, भावनात्मक इमोशनली अटैचमेंट रखता है, उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो यही सब हुआ उस रिश्ते में भी। एक थर्ड पार्टी थी, ये परेशान हुई महिला। मैंने इसको कहा कि रुको मेरे भाई, जल्दी मत करो, रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। इसने वही गलती की, उसको मैसेज करने लगी। कभी मैसेज करती डिलीट कर देती, कभी कॉल करती, बार बार कॉल करती, कभी मैसेज करता, बार बार मैसेज करता। बड़ी बात है और बड़ी गहरी बात है। इसको मैंने कहा कि आप कंट्रोल करिए अपने आप को, आप रुक जाइए। चीजें कहां तक सीमित है, नहीं घुसना चीजों में, थोड़ा रुको। मैंने रोका और रुकी। जैसे उस व्यक्ति को इसे प्यार चाहिए था, वो तो मिल ही रहा था ऑलरेडी। उसको और ज्यादा नीड होने लगी। कहने लगा, अरे यार, ये तो महिला मेरे लिए दौड़ी जा रही थी, ये महिला तो मेरे लिए रो रही थी, लेकिन फिर भी चीजें क्यों नहीं बन पा रही है? इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील नहीं कराना चाहते। आप तो इमोशनल कनेक्ट है ना उससे। तो इमोशन हटाया, लापरवाह बन गए। रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो, रिश्ता जा रहा तो जाने दो। प्यार मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। जिस दिन आप रिश्ते में सीरियस हो गए, उस दिन प्यार आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगा। कई बार मैंने कुछ रिश्तों में देखा है कि आप कितनी भी केयर कर लो, सामने वाला इंसान उतनी वैल्यू नहीं देगा। सामने वाले इंसान को कितनी भी वैल्यू दे दो, सामने वाला इंसान इतनी वैल्यू नहीं देगा। ये केयर आपको तोड़ चुकी है भाई, नहीं चाहिए इस रिश्ते में कुछ भी। तो रिग्रेट फील हुआ है, लेकिन टिकाना बहुत बेहतर बात नहीं। थर्ड पार्टी आई है वहां, ऐसे थर्ड पार्टी लाने वाले इंसान को दफा कर दो रिश्तों से। आप, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चीट करके गया हो और एक थर्ड पार्टी के साथ गया है, मुझे बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर, मेरा पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ गया है और उसको मैं वापस लाऊं या नहीं लाऊं। वैसे तो मेरी सबको एडवाइस होती है कि सर, ऐसे एक सपोले को दफा कर दो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, आपके साथ सामने वाला इंसान चीटिंग करेगा 100%। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो देखा है। इस व्यक्ति का कब दिमाग घूम जाए, ये व्यक्ति कब आपके साथ चीटिंग कर जाए, कोई आइडिया नहीं। एक सांप को जो आदत होती है ना, वो काटने की होती है। और हैरानी की बात बता रहा हूं मैं, सांप को कभी पता नहीं होता है कि तेरे काटने से सामने वाला इंसान मर जाएगा। ये आपको ही तो पता है, आप ही तो डेथ में जा रहे हैं। जो चीटिंग करने वाला व्यक्ति होता ना, गलती सब करते हैं इस तरीके की। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस है, जिस व्यक्ति ने एक बार आपको चीट कर दिया है, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया है, तो जीवन भर के लिए आप उसका विश्वास तो कर लीजिए, लेकिन विश्वास ना करें। वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर सकता। जिस दिन उसको बेहतर चीजें मिलेंगी, फिर भाग जाएगा। ये कॉमन चीजें हैं।
ये अगर आप नहीं समझ पाए आज भी, तो फिर चोट लगने के बाद लगेगा आपको पता। 100% चीटिंग होनी ही है। आज मैं कोर्ट में गया हुआ था, तो मुझे एक व्यक्ति मिला। इस व्यक्ति की एज 30 ईयर थी। फैमिली कोर्ट में था ये। मुझे किसी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। एक मैरिड लाइफ की, शादीशुदा जोड़े की, लेकिन दोनों में एक झगड़ा चल रहा था। और उसी समय मुझे एक ऐसा व्यक्ति टकराया, जिस व्यक्ति की एज 29 या 30 थी। मैंने पूछा था उससे। उसने कहा, वो एक एडवोकेट के पास आया था। उसने कहा कि सर, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरी जो वाइफ है, मैंने लगभग 12 साल पहले लव मैरिज किया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सब कुछ ठीक था सर। 10 साल का एक बेटा है और एक 6 साल की बेटी है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि सर, अभी लगभग 8-10 महीने पहले मेरी वाइफ एक थर्ड पार्टी के साथ भाग गई है, छोड़कर चली गई मुझे। मैंने कहा फिर? कि सर, उसने तो थाने में लिखकर भी दे दिया है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैंने कहा बच्चे? कि बच्चे भी उसी के पास है। आप हैरान हो जाएंगे अब जो मैं आपको बताने वाला हूं। उस व्यक्ति से मैंने पूछा, अब क्या करने आप कोर्ट में आए हो, जब वो लिखकर चली गई? कि सर, मैं चाहता हूं कि वो बच्चे मेरे पास आ जाए। मैंने कहा बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं आप। मैंने कहा, आप जिन बच्चों का आप विश्वास करे बैठे हैं, वो बच्चे उसी के तो हैं, उसी के तो पेट से जन्मे हैं। आपको पता है कि वो बच्चे आपके ही हैं। भाई, अभी को पता लगा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में थी। क्या पता वो बच्चे भी आपके ना हो? क्या पता बच्चे भी वो किसी थर्ड पार्टी के हो? जिस महिला के आप संपर्क में जाना चाहते हो, सामने वाला व्यक्ति चीट करेगा और परमानेंट करेगा। आप ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में रख रहे हैं जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। उसने कहा कि सर, उसकी फैमिली को नहीं पता। आज तक मुझे उसके घर का भी नहीं पता। मैंने कहा 10 साल बिताए। कि सर, हम दोनों कंपनी में जॉब करते थे। देखो ब्रदर, मैंने देखा है कि लव मैरिज ओनली 5% बेहतर है। ज्यादातर जो रिश्ते चल रहे हो अरेंज मैरिज चल रहे हैं। लव मैरिज 100% टूट रहे हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ, ये टूटते ही 30 के आसपास जाकर 32, 35, 34 तक टूटते हैं। 30 के बाद तो 100% टूटते हैं, क्योंकि वहां एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। मैंने उसको कहा, भाई, एक चीटर इंसान को अपनी लाइफ में लाना तो एक सपोले को पालना है। अगर आपकी लाइफ में सामने वाला इंसान एक बार आपको गलती कर गया ना, तो उस गलती को कहां तक आप भरपाई करोगे? कहां तक आप उसको स्वीकार करोगे? ये भरपाई नहीं करनी है भाई। इस रिश्ते को मत चलाइए, दफा कर दो। दुनिया में कमी पड़ी है क्या? मैंने कहा कोई पागल मिल जाएगी, उसको रख लेना अपने घर में। कोई बहुत गंदी महिला। देखो, कैरेक्टर नहीं खरीदा जाता। कलर तो दो ही है, गोरा या फिर काला, लेकिन कैरेक्टर नहीं खरीदा जाता भाई। संस्कार नहीं खरीदे जाते। तो मैं आज ये सीरियस वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि होता है जिंदगी में भाई, लोगों को चीटिंग करने से मतलब है, आपके इमोशन से मतलब नहीं। अगर आप सामने वाले इंसान से इमोशनली कनेक्ट है ना, तो उसको कोई लेना देना ही है आपके इमोशन से। उसको अपने मस्ती से मतलब है, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, उसको अपने एंजॉयमेंट से मतलब है। आप समझाएंगे तो और मामला बिगड़ेगा। मत समझाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी हेल्प करिए, उसको टाइम दीजिए, लेकिन इमोशन नहीं। समझ रहे? हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।